इस मुल्क की मिट्टी में जितना हमारा खून है उतना किसी मुल्क की मिट्टी में हमारा खून नहीं बहा। ये पब्लिक इंटरेस्ट लेजिटिमेशन नहीं है, ये मुसलमानों को बदनाम करके कुछ लोगों की नजर में अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इन्होंने जो चोरियां की हैं ये उस चोरियों से बच सकती है। बिल्कुल है। देखो ये आदमी चोर है, ये मैं नहीं कह रहा, सीबीआई कह रही है। इसके ऊपर नवंबर 2020 में मुकदमा हुआ। लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष देश में इस तरह के लोग नासूर हैं। ये समाज के अंदर एक असंतोष और देश के अंदर अराजकता पैदा करने वाले लोग। यही कहा ना इन्होंने कि ये 26 आयतें आतंकवादी बनाती हैं। वीर अब्दुल हमीद कुरान के मानने वाले, ब्रिगेडियर उस्मान कुरान के मानने वाले और एपीजे अब्दुल कलाम कुरान के मानने वाले। ये दुनिया कभी भी राजीव गांधी को बम से उड़ा देने वालों को आतंकवादी नहीं कहती। ये दुनिया कभी भी महात्मा गांधी को की हत्या, निर्मम हत्या करने वाले को आतंकवादी नहीं कहती। देखेंगे कि जो पेटिशनर है वो पेटिशनर कौन है, जिसके ऊपर नवंबर 2020 में खुद सीबीआई ने वक्फ प्रॉपर्टी चोरी का इल्जाम लगाया, जिसकी जांच चल रही है। बड़ी अफसोस की बात है कि हमारी किताबें ही आतंकवादी बनने की तरगीब दे रही हैं और कत्ल भी हमारा हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं आकिब जावेद। चलिए आज हमारे साथ युवा नेता अबुल फरज शाजली हमारे साथ जुड़ गए हैं और मामला क्या है, मामला मैं बताने जा रहा हूं। मामला दरअसल ये है कि आज सिमरी बख्तियारपुर थाने में ये लोग जो है वसीम रिजवी के खिलाफ एफआईआर करने जा रहे हैं। आखिर क्या है पूरा मामला, आइए इनसे हम बात करते हैं और पूछते हैं कि ये पूरा मामला आखिर क्या है, क्यों वसीम रिजवी के ऊपर ये लोग एफआईआर करने जा रहे हैं। हालांकि वो भी इन्हीं लोग के मुस्लिम समाज से हैं, फिर भी देखते हैं कि आखिर क्या मैटर है, क्या दरअसल क्या बात है। वसीम रिजवी के खिलाफ आप लोग जो है लगातार देख रहे हैं कि एफआईआर करने की तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे, और भी देश में लगातार ऐसी बातें हो रही है। आखिर क्या मैटर है? देखिए, पहली बात तो यह है, सबसे पहले हम आपसे कहना चाहते हैं कि कोई भी शख्स सिर्फ नाम रख लेने से मुसलमान नहीं होता। इस्लाम की एक विचारधारा है जो कि 1400 साल पहले, ऐसे तो इस्लाम जब से दुनिया बनी है तब से ही है, मगर 1400 साल पहले जो आज का इस्लाम है, जिस इस्लाम को हम आज मानते हैं, जिसे उर्दू में शरीयत मोहम्मदी कहते हैं, तो शरीयत मोहम्मदी को आए हुए 1400 साल हो गए। और उस शरीयत मोहम्मदी को जो हम मानते हैं, उसका जो सोर्स है वो कुरान अजीम की वो किताब है, जो किताब सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया में आज तक किसी ने उसके ऊपर उंगली नहीं उठाई। वो अजीम मुकद्दस किताब को हम नहीं, पूरी दुनिया के मुसलमान 1400 साल से मानते हुए आए हैं। और जो शख्स इस किताब को, इस मुकद्दस किताब को और इस किताब की कुछ आयतों को, कुरान शरीफ की एक एक आयत, एक एक कलमा इंसानियत के लिए है, उसका एक एक लफ्ज़, मगर शर्त यह है कि कोई उसको दिल से देखे तो सही, कोई दिल से उस किताब को खोले तो सही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बेशक अल्लाह बड़ा रहम करने वाला है। जिस किताब को पढ़ने से पहले ही रहम की बात आती हो, उस किताब को आप इस तरह से बदनाम करेंगे, उस किताब के बारे में आप इस तरह की बातें कहेंगे, तो आखिर कमी कहाँ पे रह गई? वसीम रिजवी आखिर जो है, जो अपील दायर किए हैं 26, और उन्होंने जो है सूर्य को कहा गया है कि कुरान से हटाने के लिए, जो उनके धर्मगुरु हैं उनका कहना है कि कुरान की हिफाजत अल्लाह करते हैं। तो जब अल्लाह कुरान की हिफाजत करते हैं तो इन लोगों के अपील दायर करने से क्या कुछ बदलाव हो सकता है क्या? हमें वो कुरान के ऊपर बात करें, ठीक है, मगर उन्होंने ये उनको कहने का कुछ भी इख्तियार है, और ये कोई आज पहली बार नहीं हो रहा है, हजारों साल से लोग कोशिश में लगे हुए हैं। मगर वो किताब सिर्फ अल्फाज में नहीं है, लाखों लोगों के सीनों में वो महफूज है। ये बात हमें भी पता है कि उनके कहने से या करने से कुछ नहीं होगा। मगर आप मुझे एक बात बताइए, क्या सिर्फ कुरान मजीद ही में ही आपको सारी चीज़ें नज़र आती हैं? और ये कह कौन रहा है ये आदमी? हम ये भी देखेंगे कि जो पेटिशनर है वो पेटिशनर कौन है, जिसके ऊपर नवंबर 2020 में खुद सीबीआई ने वक्फ प्रॉपर्टी चोरी का इल्ज़ाम लगाया, जिसकी जांच चल रही है।
जिनके ऊपर वक्फ की जायदाद चोरी करने का इल्जाम है। चोरी से एक बात याद आई, चोरी से जहाँ तक मैंने देखा है, इनके ऊपर जो रिसर्च किया है कि इनकी शुरू से ही, बचपन से ही आदत चोरी की है। इनको विदेश से भी भगाया गया चोरी के इल्ज़ाम में, और ये उसके बाद जो है यहाँ आकर के जापान से जब ये लौटे, वापस आए, तो फिर ये अमेरिका गए, वहाँ से फिर जब रिटर्न आए ये, तो यहाँ आने के बाद उन्होंने जो है ट्रेडिंग का काम स्टार्ट किया। और ट्रेडिंग का काम करने के बाद जो है इन्होंने कुछ पैसे इकट्ठे किए, जिसके बाद इनका माहौल थोड़ा सही रहा, लोगों के बीच जो है ताल्लुकात अच्छे हुए। उसके बाद इन्होंने नगर निगम का चुनाव लड़ा। तो लगातार इनका तो चोरी से पुराना संबंध है, तो खैर चोरी की तो बात अलग है, मगर यहाँ पर बात यह है कि इन्होंने जो 26 मतलब सूर्य को जो है निकालने की बात कही है कुरान से, तो आखिर इसी जगह पर नॉन मुस्लिम कोई अगर होते तो आप लोग उस जगह पर फिर क्या करते? अभी तो ये आपके समाज के ही लोग तो बोल रहे हैं कि मतलब जो है निकालने के लिए वहां से। देखिए, वो शख्स का हमारे समाज से ही नहीं, उस शख्स के भाई ने, उसकी बीवी ने, यहाँ तक कि उसके बच्चों ने कह दिया कि हमारा उससे कोई नाता नहीं। जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा था, आप इंडोनेशिया जाइए, वहाँ पर लोगों के नाम हमारे और आपके नाम जैसे नहीं होते। वहाँ पर नाम कुछ और होता है, आपको लगेगा ये तो मतलब इस नाम के लोग तो मुसलमान हो ही नहीं सकते। मुसलमान और इस्लाम एक सोच है, एक आइडियोलॉजी है। सिर्फ नाम रख लेने से कोई मुसलमान हो जाता है क्या? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुनाफिक की शक्ल में हमारे बीच में हैं, जो बज़ाहिर दिखने में मुसलमान हैं, मगर उनके जो काम हैं, जिस तरह के उनके अमाल हैं, उनसे वो कहीं से मुसलमान नहीं। तो क्या आपका ये कहना है कि वसीम रिजवी मुसलमान नहीं है? बिल्कुल नहीं। इसलिए नहीं है क्योंकि जब हम ईमान लाते हैं तो हम ईमान लाते हैं अल्लाह पर, हम ईमान लाते हैं अल्लाह के नबी पर, हम ईमान लाते हैं फरिश्तों पर, और हम ईमान लाते हैं अल्लाह की भेजी हुई किताब पर और अच्छी और बुरी तकदीर पर। जब हम ईमान लाते हैं तो इन सारी चीज़ों पर हमारा मुसलसल मुकम्मल ईमान होना चाहिए। मगर जो अल्लाह की किताब पर सवाल करे, उस मुकद्दस किताब पर सवाल करे, जिस किताब के जरिए पूरी दुनिया में आज भी गोरे और कालों के बीच में नफरत है, अभी आपने देखा, मगर इस दुनिया के कमजोर लोग क्या सिर्फ, अच्छा ये भी थोड़ी ताज्जुब की बात है कि कहा यह गया कि ये 26 आयतें आतंकवाद की प्रेरणा देती हैं, आतंकवादी बनने की तरकीब देती हैं। बड़ी अफसोस की बात है कि हमारी किताबें ही आतंकवादी बनने की तरकीब दे रही हैं, और कत्ल भी हमारा हो रहा है। म्यांमार में हमारा कत्ल हो रहा है, मुसलमानों के ऊपर चाइना में जुल्म हो रहा है, चाइना में रोजाना लोग मारे जा रहे हैं। मगर सच बात तो यह है, ये दुनिया कायर हो चुकी है। ये दुनिया उन असली आतंकवादियों को आतंकवादी नहीं कहती जिसमें सद्दाम हुसैन ने तेल देने से मना कर दिया, पूरे इराक को कब्रिस्तान बना दिया, गद्दाफी ने सोना देने से मना कर दिया, आप देखिए क्या हाल किया उसका। ये दुनिया कभी भी हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराने वालों को आतंकवादी नहीं कहती। ये दुनिया कभी भी राजीव गांधी को बम से उड़ा देने वालों को आतंकवादी नहीं कहती। ये दुनिया कभी भी महात्मा गांधी को की हत्या, निर्मम हत्या करने वाले को आतंकवादी नहीं कहती। बड़े अफसोस की बात है। आज सच तो यह है कि आज हम लोगों का पूरी दुनिया के अंदर वक्त बदलता है, मगर सच बात कहने की हिम्मत किसी के अंदर नहीं है। आप सोचिए कि अगर हम लोग आतंकवादी या कत्ल भी हमारा, म्यांमार के अंदर ह्यूमन राइट्स खामोश है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, इस सदी का, इस पूरी सदी का, वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद यूनाइटेड नेशन का कयाम हुआ, इस सदी का सबसे बड़ा फ्रॉड अगर कोई है, सबसे बड़ा फ्रॉड कोई है जो मुसलमानों की कत्लो गारत पर खामोश रहता है, जिसको म्यांमार के अंदर ह्यूमन राइट्स नजर नहीं आता, जिसको चाइना के अंदर ह्यूमन राइट्स वायलेशन नजर नहीं आता, वो बिगेस्ट फ्रॉड ऑफ दिस सेंचुरी इज नन अदर देन यूनाइटेड नेशन। तो क्या आप लोग का क्या मतलब, सरकार से क्या मांग है? लगातार आप लोग जो एफआईआर कर रहे हैं, इससे उनका क्या होने वाला है? आप मतलब उनके खिलाफ आखिर आप लोग जो एफआईआर कर रहे हैं उससे क्या हल निकलेगा? ये मैं आपको सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं ये बात अपने चैनल के जरिए आप सरकार तक पहुंचाइए, सरकार के ऐवान तक पहुंचाइए। कुरान करीम इस देश को न्यूक्लियर पावर बनाने वाला, इस देश को आज सीना चौड़ा करने वाला व्यक्ति, जिसका सम्मान, जिसके आगे खुद हमारे देश के प्रधानमंत्री नमन करते हैं, सर झुकाते हैं,
एपीजे अब्दुल कलाम कुरान के मानने वाले, कुरान के मानने वाले, वीर अब्दुल हमीद कुरान के मानने वाले। यही कहा ना इन्होंने कि ये 26 आयतें आतंकवादी बनाती हैं। वीर अब्दुल हमीद कुरान के मानने वाले, ब्रिगेडियर उस्मान कुरान के मानने वाले, और एपीजे अब्दुल कलाम कुरान के मानने वाले। तो कहीं ना कहीं एपीजे अब्दुल कलाम को लेकर के आपने मतलब उस पर पलटवार किया है कि जब कुरान के मानने वाले को कहा जाता है कि यहाँ से आतंकवाद पैदा होते हैं, यहाँ से जो है आतंकवादी कट्टरपंथ की ओर जाते हैं, तो ऐसे में आपने उनका हवाला दे करके खैर कहीं ना कहीं लोगों का मुंह बंद किया है। लेकिन बात यहाँ पर ये ही नहीं रुकती है, बात ये भी है कि लगातार इनकी बड़बोली के कारण आज से नहीं लगभग 4 साल 5 सालों से लगातार इसी बड़बोलेपन में इन्होंने इससे पहले भी कहा था कि बाबरी मस्जिद जो है बिल्कुल ये कलंक है, और भी बहुत कुछ ऐसे बातें इन्होंने कहा था। लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष देश में इस तरह के लोग नासूर हैं। ये समाज के अंदर एक असंतोष और देश के अंदर अराजकता पैदा करने वाले लोग हैं। दुनिया में बहुत सारे धर्म हैं, खुद भारत में हमारे बुद्धिस्ट हैं, जैन हैं, सिख हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, लिंगायत हैं, अलग अलग धर्म के लोग हैं। सबके पास अपनी अपनी किताबें हैं। और हमारे देश का संविधान का अनुच्छेद 26 इस बात की पूरी इजाजत देता है कि हर व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से, अपनी ख्वाहिश से किसी भी धर्म को अपनाए, उसको फैलाए, मगर जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। और कुरान भी खुद कहता है देयर इज नो कंपल्जन इन रिलीजन, ये कुरान कहता है। और देखिए कुरान की हम बात करते हैं, दुनिया का कोई भी टेक्स्ट, दुनिया का कोई भी लफ्ज एक कॉन्टेक्स्ट में होता है, उसके पीछे एक पस मंजर होता है। जैसे कि कुरान में है कि नमाज मत पढ़ो, अगर मैंने उस वक्त को कोट कर दिया कि कुरान में लिखा है नमाज मत पढ़ो, और अगली लाइन क्या है, जबकि तुम नशे में हो। तो ये लोग अल्फाज से खेलने वाले लोग, अल्फाज को तोड़ मड़ोड़ के पेश करने वाले लोग, दुनिया का कोई भी टेक्स्ट, ये जो टेक्स्ट लिखा है यहां पर जनता की आवाज, इसका भी एक कॉन्टेक्स्ट, एक पस मंजर है, एक बैकग्राउंड है। इस हर टेक्स्ट के पीछे एक बैकग्राउंड होता है, किसी भी टेक्स्ट का कोई मीनिंग निकाल। क्या लगता है आपको, इनके पीछे भी कोई साजिश हो सकती है क्या? बिल्कुल है। देखो ये आदमी चोर है, ये मैं नहीं कह रहा, सीबीआई कह रही है। इसके ऊपर नवंबर 2020 में मुकदमा हुआ, सीबीआई ने मुकदमा दर्ज किया है इसके ऊपर, ठीक है, जांच चल रही है। दूसरी बात यह, ये PIL का मतलब होता है पब्लिक इंटरेस्ट लेजिटिमेशन। ये पब्लिक इंटरेस्ट लेजिटिमेशन नहीं है, ये मुसलमानों को बदनाम करके कुछ लोगों की नजर में अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि इन्होंने जो चोरियां की हैं ये उस चोरियों से बच सके। ये कवच बना रहे हैं उसको। इनको ये लगता है कि हम इस्लाम के ऊपर तंज करेंगे, कुरान के ऊपर तंज करेंगे तो लोग कुछ लोगों की नजर में ये बढ़ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये इशारा भाजपा की तरफ तो आपका नहीं जा रहा है? मैं भाजपा में भी बहुत सारे लोग हैं। शहनवाज हुसैन का मैंने इंटरव्यू सुना। देखिए भाजपा एक पार्टी है, ठीक है, एक पार्टी है। शहनवाज हुसैन का मैंने इंटरव्यू सुना, उन्होंने साफ साफ कहा कि कुरान के ऊपर कोई बात मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। वो भी तो भाजपा के लोग हैं, और भाजपा में भी तो इतने सारे लोग हैं। आज तक किसी भाजपा के लोगों ने कोई PIL नहीं दाखिल करी इस तरह की। वो राम मंदिर मांगते हैं, वो एक अलग इशू है, मगर कुरान सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं है, कुरान इस दुनिया में हर मुल्क में है, हर सूबे में है। मुसलमान इस दुनिया के हर कोने में है। मैं आपको बताऊं, आपको जान के हैरत होगी, कोई ऐसा वक्त नहीं होता पूरी दुनिया में जिस वक्त अजान नहीं हो रही होती। ये एक फैक्ट है। और मैं आपको कुरान के रिलेटेड एक चीज और बताता हूं। दुनिया की पहली ऐसी किताब है जो हर्फ ब हर्फ, लाइन बाय लाइन, इंटोनेशन वाइज, प्रोनाउंसिएशन वाइज, पूरी वाइज ऐसी किताब है जो दिलों में एकदम उतर जाती है, जो बिल्कुल हिफ्ज हो जाती है। और किसी किताब में ये सलाहियत नहीं है। इसको अरेंज ही इस ऑर्डर में किया गया है। अब ऑर्डर को लेके ये लोग सवाल करते हैं। इन्होंने कहा कि साहब सूरह इकरा पहले आई, कुरान शरीफ में पहले सूरह फातिहा। कहते हैं ना, जो चीज पहले होनी चाहिए वो चीज बाद में। कुरान के अंदर जो कुरान का नज़ूल हुआ, ठीक है, वो एक अलग चीज है।
मगर कुरान को जो तरतीब दी गई हुजूर ने, उस वक्त हुजूर ने फरमाया कि जो आयतें नज़ूल हो रही हैं उनको फला जगह रखो, और ख़ुद अपने हयात मुबारक में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ जो कुरान आज हम जिसे पढ़ते हैं उसका दौरा किया, और उसको बाद में, बहुत बाद में किताबी शक्ल जो है हज़रत उस्मान और बाकी खलीफाओं ने दी। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये एक मिसकंसेप्शन। देखिए, इस्लाम को समझने से पहले हमारी बदकिस्मती यह है कि हम लोग इस्लाम को मानते हैं, हम लोग इस्लाम को जानते नहीं हैं। ये हमारी बदकिस्मती। कल मैंने ये बातें देखी तो मैंने खुद 2-4 किताबें खोली, खुद कुरान शरीफ को मैंने देखा, उसमें क्या कहते हैं कि तो उनका भी तो, वसीम रिजवी का भी तो यही कहना है ना कि कुरान ठीक है, कुरान की हर आयतें सही हैं, उनमें से कुछ 26 आयतें जो है वहां पर उनको आपत्ति है। आखिर क्या है? अच्छा, एक बात बताइए, वो जो आयतें जो ये कहते हैं हर धर्म में, हर मजहब में धर्म युद्ध है, हर धर्म में धर्म युद्ध की बात कही गई है। इस्लाम में धर्म युद्ध की बात कही गई जिहाद। जिहाद क्या है? पहली बात, जिहाद का मतलब ये नहीं होता किसी बेकसूर का आप कत्ल कर दें। जब आपकी फंडामेंटल और ह्यूमन राइट्स को बुरी तरीके से कुचला जा रहा, आप समझिए, फंडामेंटल और ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकार, इंसानी हुकूक को जब कुचला जा रहा, आपको ये ह्यूमन राइट्स है ना, मैं किस धर्म को मानूं ये मेरी आज़ादी है, ये मेरी आज़ादी है, सही। मैं नमाज पढ़ूं, मैं मंदिर में जाऊं, मैं गिरजे में जाऊं, मैं गुरुद्वारा में जाऊं, ये मेरा जाती फैसला है, ये मेरा पर्सनल राइट। मजहब कोई भी हो, मेरा पर्सनल है, मैं उसको कैसे प्रोफेस करूं, कैसे मैं उसको फैलाऊं, कैसे मैं उसकी बातें दूसरों तक पहुंचाऊं। तो ये जो मैंने आपको बताया ये चोर है, इसके ऊपर वक्फ की चोरी का इल्जाम है। ये अपने दाग धुलने के लिए, ये अपने कहीं ना कहीं इस तरह का प्रोपेगेंडा करना। तो अब आगे इस पर क्या होना चाहिए? मतलब आप लोग क्या चाहते हैं इस पर आगे हो? इस तरह के आदमी की जगह वही है, इसके ऊपर संविधान की कई धारा, मैं तो कहता हूं इसके ऊपर ये समाज को तोड़ने वाला आदमी, हम लोगों के समाज में एक असंतोष पैदा करने वाला आदमी, अराजकता का आप बताइए, आज कोई कुरान पे उंगली उठा रहा है? दूसरे मजहब की बहुत सारी किताबें हैं, कल हम उनके मजहब किताबों को पढ़ना शुरू कर दें, कहीं भाई ये चीज़ गलत है। इस तरह से लोग, अगर हर आदमी एक दूसरे के धर्म की किताबों के बारे में उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दे तो पूरा शहर जल के खाक हो जाएगा, एक अराजकता फैल जाएगी देश में, एक असंतोष का माहौल बनाना चाहता है ये आदमी सिर्फ मुसलमानों के बारे में नहीं, ये पूरे हिंदुस्तान का दुश्मन है, ये आने वाली नस्लों का दुश्मन है। कहीं ना कहीं ऐसा जो माहौल क्रिएट हो रहा है, ऐसे ही लोगों की वजह से क्रिएट हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। अरे मैंने तो आपको पहले ही बताया ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देखिए, कौन सा मुसलमान इन्वॉल्व था उसमें, कौन सा मुस्लिम देश का उसमें हाथ था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर देखिए, अमेरिका में जाके देखिए रेड इंडियंस के साथ क्या किया गया। आपको आंकड़े नहीं मिलेंगे, इतने हजारों लोगों को जो है गाजर मूली की तरह अंग्रेजों ने काट दी। आज अंग्रेज व्हाइट कॉलर है। मैं तो वही कहता हूं ना कि मजबूत आदमी के सामने हक की आवाज नहीं निकलती किसी की। आज वो अपनी एटॉमिक पावर से पूरी दुनिया को डरा रहे हैं, हर आदमी को धमकी देते। सद्दाम हुसैन ने तेल नहीं दिया, पूरा इराक तबाह कर दिया। और मुसलमान के ऊपर मैं आपको बताऊं, ये जो नैरेटिव चलाया गया है टेररिज्म का और टेररिस्ट का, जब से खाड़ी के देशों में तेल आया, ये सब तेल का खेल। उससे पहले लोग हिटलर को कहते हैं, आपने नाम सुना होगा भाई, हिटलर बड़ा खराब आदमी है और ये और वो, उसने इतने सारे लोगों को गैस चैम्बर में, आज आप नाम सुनते हैं। ये एक प्रोपेगेंडे के तहत एक मजहब, क्योंकि इस्लाम तालीम देता है इंसानियत की। हमारे नबी ने आज से 1400 साल पहले दुनिया की सबसे कमजोर जाति, इस बात को आप अपने रिकॉर्ड में अलग से भी चलाइएगा, ये बहुत ही बड़ा हिस्टोरिकल फैक्ट बता रहा हूं मैं आपको, शायद बहुत कम लोग बताएंगे। दुनिया की, हमारे सिमरी बख्तियारपुर इस रीजन में जो बैकवर्ड क्लास है, मुसर जाति के लोग बैकवर्ड क्लास हैं, अरब में मोस्ट बैकवर्ड, बल्कि उसको इंसान में नहीं गिना जाता था। वो लोग, जैसे हम लोग सब्जी तरकारी खरीदते हैं मंडियों में जाके, और हम अपने जानवर खरीदते हैं हटिया में जाके, इसी तरीके से अरब में एक क्लास ऐसा था जो बाजारों में बिकता था। उसकी औरतें बाजार में बिकती थी, उसके मर्द बाजार में बिकते थे, उनकी बोलियां लगाई जाती थी।
वो थे काले निग्रो, हबशी। मगर हमारे प्रॉफिट ने एक नया वर्ल्ड ऑर्डर जारी किया, एक नया कानून दिया पूरी दुनिया को, एक इक्वालिटी का पैगाम दिया। कैसी इक्वालिटी थी आप देखिए कि हमारी सबसे मुकद्दस पवित्र स्थल हम लोग का खाने काबा है, जिसकी इज्जत आज भी दुनिया में न सिर्फ मुसलमान बल्कि क्रिश्चियंस, यहूदी, हर कोई उस जगह को बड़े इज्जत की निगाह से देखता है, क्योंकि सब तो इब्राहिमिक रिलीजन है ना। यहूदी कौन है? हजरत इब्राहिम के औलादों में से है। क्रिश्चियंस कौन है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कौन है? इन सब के अगर आप ओरिजिन पर जाएंगे तो ओरिजिन तो एक ही है। तो जब आप देखेंगे उस खाने काबा की इमारत पर, ठीक है, उस कौम के आदमी को जब मक्का फतेह हुआ, जब मक्का में विक्ट्री हुई, जब प्रॉफिट वहां पर एज ए किंग दाखिल हुए मक्का के अंदर, मक्का आपने फतेह किया था, मगर आपने बादशाहत में, लोगों के पास बादशाहत आती है तो लोग अपना भूल जाते हैं, लोग जुल्म करना शुरू कर देते हैं। हमारे नबी ने बादशाहत आने के बाद मक्का को बलदिल अमीन कहा, यह अमन का शहर, यह प्यार और मोहब्बतों का शहर है, सभी लोगों के लिए, सबके लिए है। और उन लोगों को माफ कर दिया जो आपके ब्लड रिलेशन के कातिल थे। और उसके बाद अरब का वो कबीला, अरब का वो कबीला जो अछूत ही नहीं, समझ लीजिए कि उसकी वो जिधर से गुजर जाए लोग उस रास्ते से गुजरना पसंद नहीं था, तो इंसान। और इस्लामिक वर्ल्ड की सबसे बड़ी और मुकद्दस इमारत पे हमारे प्रॉफिट ने हबशी कौम के उस शख्स को, जिसे हम हजरत बिलाल कहते हैं, उन्होंने कहा तुम खाने काबा की छत पर खड़े होकर अजान दो। वो दिन था इस दुनिया को एक नया संदेश, एक नया ऑर्डर कि कोई ब्लैक एंड व्हाइट नहीं, कोई बराबर है, कोई सुपीरियर नहीं है। अगर कोई सुपीरियर है, मैं आपको बताऊं, उस दिन उन्होंने इतना बड़ा दुनिया से डिस्क्रिमिनेशन की इतनी बड़ी दीवार ढा दी। वही दीवार आज लोगों के लिए प्रॉब्लम है। जो लोग रेशियल सुपैरिटी में बिलीव करते हैं, जो लोग अपने चमड़ी के रंग के गोरे होने पर फख्र करते हैं, और जो लोग अपने आप को ऊंचा नस्ल कहते हैं और दूसरों को नीचा नस्ल कहते हैं, तो आप यकीन मानिए रंग, नस्ल, भेद को हमारे नबी ने कुचल कर रख दिया, हमारे प्रॉफिट ने, और कुरान भी यही कहता है। ये प्रॉब्लम है लोगों को। फिर भी जब ऐसे लोग आपके समाज में हैं, आपके मुस्लिम समाज से ही लोग आपके लिए जो है उल्टा सीधा आवाज़ उठा रहे हैं और एलिगेशन लगा रहे हैं, खास करके उन ग्रंथों पर। अरबी तो बहुत सारे ग्रंथ हैं, बाइबल है और आपके कुरान है, रामायण है, मगर फिर भी आपके कुरान के 26 आयतों पर ही जो है एलिगेशन लगाया गया है। तो फिलहाल जो आप लोग ये अभी जो FIR दायर करने जा रहे हैं थाने में जी, इसका क्या रिस्पॉन्स मिलने वाला है, ये बताइए। देखिए, आज बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कभी कभी कि सरकारों को जिस तरह से कॉग्निजेंस लेना चाहिए, हमें FIR करने की ज़रूरत ही नहीं। ये दायित्व था केंद्र सरकार का, यह दायित्व था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, सेकुलर हिंदुस्तान के, लोकतांत्रिक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का, कि वो ऑर्डर करते, वो ऐसे व्यक्ति के ऊपर संज्ञान लेते। ये तो आज ये हमारा दुर्भाग्य है इस वीर अब्दुल हमीद के देश में, ये हमारा दुर्भाग्य है कुरान को मानने वाले APJ अब्दुल कलाम के देश में, ब्रिगेडियर उस्मान मजहरुल हक, हजरत मोहानी और सैयद हुसैन अहमद मदनी के देश में, कि आज हमें ये दिन देखना पड़ेगा कि जिस कुरान को पढ़कर दिल्ली से आवाज उठी कि अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद करो। क्यों? क्योंकि ये अंग्रेज इंसानियत को कुचल रहे थे। वो ये लिखते थे अपने क्लब्स के आगे कि इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, हिंदुस्तानी और कुत्ते इस इमारत में दाखिल नहीं हो सकते। आज उन अंग्रेजों का कोई नाम नहीं, आज हमारा नाम आगे किया जाता है। इस मुल्क की मिट्टी में जितना हमारा खून है उतना किसी मुल्क की मिट्टी में हमारा खून नहीं बहा। आपको मैं बताऊं, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर से लेकर लाहौर तक
इस्लाम और कुरान के मानने वाले लोगों ने अपना खून पानी की तरह बहा दिया, तब जाके आज अंग्रेजों की गुलामी से हम आजाद हुए। आज अंग्रेजों की कोई बात नहीं करता। आज अंग्रेजों के दलाल, अंग्रेजों के एजेंट, अंग्रेजों से माफी मांगने वाले देशभक्त बन के बैठे हुए। और असली देशभक्तों के ऊपर ये वसीम रिजवी जैसे दो कौड़ी के लोग, जो कि चोर हैं, वक्त संपत्ति के लुटेरे हैं, ये अपनी चोरी को छुपाने के लिए कुरान को बदनाम करके अपना दामन बचाना चाहते हैं। चलिए, तो ये थे अबुल फरोज शाज़ली साहब हमारे साथ, और इनका कहना था कि हम लोग जो एफआईआर करने जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो वहाँ पे गलत हैं, और वसीम रिजवी साहब कहीं ना कहीं चोरों की गिनती में आते हैं, क्योंकि लगातार ये चोरी के इल्ज़ाम में इनको पकड़ा जाता है। सीबीआई का केस भी चल रहा है और बचपन से लेकर के अभी तक ये चोरी में संलिप्त रहे हैं। फिलहाल ये लोग के एफआईआर करने के बाद देखते हैं कि आगे का कार्यक्रम क्या होता है। आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें द बॉस न्यूज़। थैंक यू।